यहाँ पर आजकल जमाना बहुत मॉडर्न हो गया है, जी। कुंडली मानता नहीं है और जी। इससे ये बताया जाता है कि कुंडली कितना महत्वपूर्ण हो जाता है शादी से पहले। क्या ये आपको ये लगता है या फिर सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है या फिर मानसिक स्थिति ही होती है किसी की, कुंडली कुछ नहीं होती? ऐसे भी कई लोग हैं आजकल। देखिए नलिनी जी, दो बहुत महत्वपूर्ण बात। पहली चीज, शास्त्र कहता है जन्म मृत्यु वैवाहिक बंधन यह प्रारब्ध का हिस्सा है। अगर किसी का दो विवाह होना है तो कुंडली मिलान में भी कोई रोक नहीं सकता है, तब भी दो विवाह करा ही देगा। लेकिन क्योंकि कुंडली मिलान इसलिए कराया, जैसा कि नीति जी ने, आदरणीय नीति जी ने एक चर्चा किया रामचरितमानस का, हमारे जो है गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा आधार है रामचरितमानस। वहां पर भी जनक जी की पत्नी ने पूछा था कुंडली मिलान कब किया जाता है। कुंडली मिलान किया जाता है कि अगर उस जीवन में कोई तनाव उलझन आने वाली है तो वहां पर उसको दूर करने के लिए कुछ वैदिक उपचार हम कर सकें। जैसा कि इन दोनों कुंडलियों में शुक्र अस्त समतुल्य या फिर एकदम से संबंधों को शून्य कर रहा था, और ऐसे स्थिति में अगर कुछ चीजें, सिर्फ मंगल ही नहीं, बहुत सारे ग्रह मार्केस का काम करते हैं। और दूसरी चीज, लग्न में मंगल है तो स्वास्थ्य पीड़ा देगा, चतुर्थ में मंगल है तो माता को पीड़ा देगा, अष्टम सप्तम में मंगल है तो विवाह में देरी कराएगा, अष्टम में मंगल है तो वह मृत्यु समतुल्य फल देगा एकदम, और 12वें में मंगल है तो वह हो सकता है कि कई बार पति पत्नी में से संबंधों को मृत्यु समतुल्य कर दे। यहां यह भी समझिएगा, संबंधों को मृत्यु समतुल्य कर दे, लेकिन 60 वर्ष तक वह विवाह चल जाए। तो डरने की जरूरत नहीं है, सही ज्योतिष पकड़िए, सही मार्गदर्शक पकड़िए जो लोभ में आकर के आपको गलत दिशा ना दे, सही दिशा में पहुंचे। अपने दिमाग का भी सही इस्तेमाल करें, बहुत जरूरी है। स्वविवेक का प्रयोग करिए। जरूरी नहीं कि मंगल दोष है तो मांगलिक से ही शादी कराएं। 100 प्रमाण में दे दूंगा कि जो बिना मंगल के शादी कराया है और बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे तरीके से उनका जीवन निर्वाहन हो रहा है। डॉक्टर